नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुलिका और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल में। मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूं तो उसके वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें मैं ज़रूर पढ़ती हूं कि आप लोगों का क्या उस वीडियो के प्रति रिएक्शन है या फिर आप क्या जानना चाहते हैं और आपके मन में कौन से प्रश्न उठते हैं जो कि आपको उस वीडियो को देखने के बाद महसूस होते हैं। तो आप मुझे वो प्रश्न लिखते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ उन क्वेश्चन के आंसर्स देने की। और क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं आप लोगों को कोई भी वीडियो के माध्यम से कोई भी मैं आपको जानकारी देती हूँ और अगर उसी के बाद आपके मन में किसी भी तरह की कोई प्रश्न आता है या कोई विचार आता है या आप कुछ इससे जुड़ी हुई बात जानना चाहते हैं तो आप उसको लिखें ताकि मैं उसके जो आंसर्स जब आपको दे सकूं। तो जो मैंने परसों जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें एक राय है, कोई अर्चना राय शायद, और एक है कोई 999। उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे और दोनों क्वेश्चन जो है वो लगे मुझे कि मुझे उनका आंसर देना चाहिए आप लोगों को। बाकी जो कमेंट्स होते हैं वो तो आप लोग जितना प्यार मुझे उन कमेंट्स के थ्रू देते हैं और जो भी कुछ आप मुझे कहना चाहते हैं, जितना भी आप लाइक के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू जो प्यार आप मुझे देते हैं, उन सब के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब कोई प्रश्न आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस प्रश्न का आपको उत्तर दूं। लेकिन आप उसमें मुझे ऐसे ना लिखिए कि मुझे कॉल करना है, बात करनी है। आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सभी के साथ होती हैं। तो आप वीडियोस देखिए और कम्युनिटी टैब में मैं अक्सर जो है, अब तो डेली ही मैं स्टार्ट करूंगी। आज भी मैंने अपलोड किया है कम्युनिटी टैब में। आप कम्युनिटी टैब जाकर चेक कीजिए, वहां पर मैं कुछ ना कुछ अच्छे थॉट्स वगैरह जो होते हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं वो मैं डालते ही रहती हूँ। तो जो पहला प्रश्न था वो ये था, उनकी स्थिति कुछ इस तरह की है कि जिसे कहते हैं ना, कभी खुशी और कभी गम। यानी कि 2 दिन वो हंसती हैं, किसी भी बात को लेकर खुश होती हैं और अगले 2 दिन जो है वो रोती हैं या परेशान होती हैं, शी इज क्राइंग, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो देखिए, मैं आपको इसके लिए जो सवाल का जो आंसर है वो मैं जो दे सकती हूँ वो यही है कि आप अपने सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप अपनी खुशी के लिए और अपने जो आपको गम होता है या दुख होता है वो किस चीज के ऊपर आपका ये खुशी और गम जो है वो डिपेंडेंट है। जब तक किसी भी इंसान की खुशी और गम ये दोनों मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं तब तक ये इस स्थिति से वो इंसान कभी भी उभर ही नहीं सकता। अगर वो इंसान ये सोचता है कि मैं आज खुश हूं क्योंकि मेरे पास ये चीज आ गई है और कल ये चीज नहीं रहेगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। जैसे अगर हम किसी, आजकल फोन्स वगैरह हैं, ड्रेसेस हैं, इस तरह के आजकल जो है ये नॉर्मली चीजें चलती रहती हैं, या स्कूटी है या कार है, बहुत सारी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं जिनके पीछे हम जिंदगी भर भागते ही रहते हैं। तो ये चीजें हमेशा चेंज होती रहती हैं और हम खुशी भी उसी में ढूंढते हैं और फिर जब वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है या फिर कोई नया ब्रांड लॉन्च हो जाता है जिसकी तरफ हम देखना शुरू करते हैं तो फिर हम दुखी भी हो जाते हैं। या फिर घर के अंदर अगर मैं छोटी छोटी बातों को भी लेकर कहूँ कि उसने मुझे ये दिया या नहीं दिया, यानी कि जो आपकी आंतरिक जो खुशी है वो आप किस चीज में ढूंढते हैं, जो चीज आपके बस में नहीं और जो चीज आप बाहर से देखते हैं उस चीजों के प्रति आप अपनी खुशियों को देखने की कोशिश करते हैं। इसके अगर इसके उल्टा अगर आप मैं यही कहूंगी, अगर आप ऐसी खुशी की तलाश करें जो कि परमानेंट हो और जो कि आप ही के अंदर हो और जो आपकी अपनी हो, खुद की, जिसके ऊपर कोई भी इंसान ना तो कंट्रोल कर सकता है और ना ही उसको बदल सकता है, तो वो होती है आपकी आंतरिक खुशी। आपका जब जब आप ध्यान करते हैं, जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं और जब आपको एक अच्छी वाइब्रेशंस और अच्छी फीलिंग्स जो होती हैं वो आना शुरू होती हैं। क्योंकि मेरा ये जो वीडियोस बनाने का जो एक मकसद होता है वो यही होता है कि हर इंसान को अपने एक जिंदगी में जो है हर दिन में 5 से 10 मिनट या जितना भी समय वो निकाल सकता है अपने आत्म मंथन के लिए, अपने आत्म विश्लेषण के लिए उसको जरूर निकालना चाहिए। और जब वो ऐसा करता है तो उसको अपने अंदर की अच्छी बातें और अपने अंदर की बुरी बातें और अपने अंदर की अच्छाई या बुराई, उन चीजों को वो जान पाता है। और उसको जानने के बाद जो उसका आगे का रास्ता होता है, जिंदगी में आगे बढ़ने का जो उसका रास्ता होता है, वो चीजें, वो रास्ता उसको क्लियर होता है क्योंकि उसको अपनी अच्छाई और अपनी बुराइयों के बारे में अच्छी तरीके से पता चलता है। तो ध्यान केवल शांति से 2 मिनट बैठना ही नहीं, ध्यान से आपको
बहुत सारे फायदे होते हैं, आप खुद को जान पाते हैं। और जब इंसान खुद को जानता है, अपनी अच्छी और बुरी आदतों को जान लेता है, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, डार्क और ब्राइटर दोनों साइड्स को वो जानने लगता है, तो अपने जो बाह्य जगत होता है उससे वो किस तरीके से डील कर सकता है, ये सारी चीजें वो अपने आप समझ जाता है। तो अगर आप अपनी खुशी और अपने दुख के लिए किसी भी बाहरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है या मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर आप हमेशा दुखी, और कभी वही स्थिति होगी, कभी सुखी रहेंगे और कभी आप दुखी रहेंगे। ये चीज सबके लिए लागू होती है, चाहे वो कोई भी हो। इंसान को थोड़ा सा गंभीर होकर अपने साथ, जिस इंसान को अपना साथ पसंद है, अगर मैं एक बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं, जिस इंसान को अपने साथ रहना पसंद है, जो इंसान सेल्फ लव में ऑपरेट करता है, जो इंसान अपने आप खुश रहना सीखता है, अपने साथ खुश रहना सीखता है, अपने आप को समझना सीखता है, अपना ही दोस्त वो खुद होता है, अपना दुश्मन नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो अपने खुद ही के दुश्मन होते हैं। जो अपना दोस्त होता है और उसको खुद का साथ बहुत अच्छा लगता है, जब वो अकेला भी रहता है तो भी वो अपने आत्म मंथन में लगता है और अपने फेवरेट चीजों को करने की कोशिश करता है, अकेले ही उसको रहना अच्छा लगने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसको जल्दी से कोई भी बाहरी चीजें जो होती हैं वो अफेक्ट नहीं करती। और ये गंभीरता और ये स्थिति इंसान के अंदर तभी आती है जब वो खुद से जुड़ना सीखता है। और जब हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान जो होता है वो यही कहता है कि ध्यान करने से क्या होता है, आप बाहरी चीजों से डिस्कनेक्ट होते हैं और अपने अंदर की यात्रा को शुरू करते हैं, अपने अंदर जो होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तो था आपके प्रश्न का उत्तर। अगर आपको और भी कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए हो या इस तरह की और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको जरूर आगे इन चीजों को और समझाऊंगी। और कम्युनिटी पोस्ट को आप जरूर पढ़ा कीजिए, मैं रोज सुबह उसमें कुछ ना कुछ डालती हूँ, कोई ना कोई थॉट्स होते हैं जो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों जिनके लिए वो थॉट्स जो है वो काम आए, उनको अपनी लाइफ को देखने का नजरिया जो है उनको बदलने लगे उनका। दूसरे क्वेश्चन जो था वो था कोई 999 करके उन्होंने पूछा था कि हमें अपने ध्यान के टाइमिंग को कैसे इंक्रीज करना चाहिए। तो वैसे तो ये चीज हर एक इंसान जो होता है वो अपने तरीके से ही इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन मैं कोई भी बात जो आप लोगों को बताऊंगी वो अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ही, कहीं सुनी और पढ़ी लिखी बातों से ज्यादा जरूरी होता है, ज्यादा अच्छा होता है कि आप पर्सनल एक्सपीरियंस के मालिक खुद बने, और वही पर्सनल एक्सपीरियंस सच्चा होता है, उसी को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले मैं आप लोगों से बोलूंगी कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका ध्यान में बैठना। ध्यान में बैठना आपका काम है, ध्यान लगाना आपका काम है, लेकिन ध्यान के टाइमिंग को इंक्रीज करना ये आपके हाथ में नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप आधा घंटे तक ध्यान कीजिए तो जरूरी नहीं है कि उस आधे घंटे में आप जब पालथी मार के बैठेंगे तो पूरे का पूरा आधा घंटा ही आपका ध्यान लगा। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं और उसके थोड़े थोड़े करके उन चीजों में आप धीरे धीरे करके 3 दिन किया, 4 दिन किया, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आपको कुछ मजा नहीं आया, आपको ऐसा लगा जैसे आपको किसी ने जबरदस्ती बैठा दिया हो। लेकिन कई दिन, हर एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है, डिपेंड करता है ये। जब इंसान को बैठने के बाद उसको कभी भी एक मोमेंट के लिए भी अगर उसको अच्छा लगने लगता है, वो खुद से बाहरी चीजों को भूलकर, और उसको लगा कि हाँ मैं थोड़ा सा अंदर गया था, मैं उस वक्त कुछ भी नहीं सोच रहा था और मुझे एक अच्छे से आनंद की अनुभूति हुई, तो वो उस अनुभूति को पाने के लिए फिर से ध्यान में बैठता है और उसी चीज को फिर से पाने की कोशिश करता है। तो ये जो टाइमिंग की जो बात है, ये आपके हाथ में, मेरे हिसाब से ये आपके हाथ में नहीं होता। जब आप बैठना शुरू करते हैं तो आपको कई बार, जब आप शुरू में बैठेंगे तो आपको 5 मिनट भी या 10 मिनट भी ऐसा लगेगा, बहुत बोझिल लगेगा और आपको बैठने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप जबरदस्ती बैठे हैं। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया को ना चाहते हुए भी लगातार 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, मतलब आप नियम बनाएंगे कि नहीं मुझे 10 मिनट बैठना ही है, वो जो 10 मिनट का टाइम है वो कब आपसे ही खुद इंक्रीज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 10 से वो 15 मिनट कब हो गए और वो 15 से 20 मिनट कब हो गए। ये चीज जो है धीरे धीरे करके आपकी जो आत्मा है या फिर आपकी जो प्रैक्टिस है वो खुद ब खुद ये इंक्रीज होने लग जाएगा। आप खुद से टाइम लगाकर बैठेंगे तो वो आपके लिए एक बॉन्डिंग हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं अपने हिसाब से बता सकती हूँ चीज, क्योंकि मैंने भी फेस की ये चीज।
कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते थे, अगर हमसे कोई कहता था कि आप आधे घंटे ध्यान कीजिए, तो उस आधे घंटे में मुझे पहले ही ये टेंशन हो जाती थी कि मुझे आधा घंटे तक पालथी मार के बैठना है, आंख बंद करके बैठना है और जबरदस्ती बैठना है। और फिर हम बाद में बीच में आंख खोल के भी देखते थे आधा घंटा हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ ध्यान। ये ध्यान का तरीका है ही नहीं। ध्यान का तरीका ये है जब आप अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जब आप खो जाते हैं उसी ध्यान के अंदर, तो वो ध्यान का समय कब बढ़ जाता है आपको खुद पता नहीं चलता। वही असली तरीका है जब आपका ध्यान जो होता है वो धीरे धीरे करके आपके टाइमिंग को बढ़ा देता है। तो उम्मीद है आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर्स जो है वो समझ में आया होगा। और इसके अलावा अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उन विषयों के ऊपर या उन बातों के ऊपर जरूर से क्लियरिफिकेशन दूंगी। और जहां तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।